स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ फर्स्ट चैप्टर JCRT का, जो कि 9th बोर्ड एग्ज़ाम जो झारखंड में होता है उसमें जिस तरह का क्वेश्चन आता है वही टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज पहला वीडियो है, तो इसमें फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। जैसा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है ना, झारखंड में जो बोर्ड एग्जाम होता है 8 बोर्ड होता है, 9 बोर्ड होता है और 10 तो होता ही है। तो 8 बोर्ड का भी स्टार्ट कर दिए हैं, उसमें पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड चैप्टर स्टार्ट किए हैं। आज 9 का शुरू कर रहे हैं, 9 का पहला चैप्टर आज देखेंगे। तो मैथ शुरू कर रहे हैं, उसके बाद जैसे जैसा अगर अच्छा रिस्पॉन्स आए तो वो बाकी सब्जेक्ट भी, साइंस और बाकी सब्जेक्ट भी जो जिस तरह का क्वेश्चन आता है टिक लगाने वाला, उस तरह का क्वेश्चन को यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, तो क्योंकि देखिए 9 क्लास का पहले भी स्टार्ट किए थे चैप्टर वाइज पढ़ाना, कुछ चैप्टर पढ़ा के छोड़ दिए, ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला इसलिए। तो अभी फिर से कोशिश कर रहे हैं, बहुत लोगों का कमेंट आया इसलिए फिर से कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाएंगे, कुछ क्लास करके देख रहे हैं। सही रिस्पॉन्स आया तो कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज फिर से छोड़ेंगे। 8 क्लास का अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो 8 क्लास तो जारी रहेगा, है ना। 8 क्लास का मैथ खत्म हो गया है, अब फिर से स्टार्ट किए हैं, जो एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम आता है उस तरह का क्वेश्चन सिर्फ करा रहे हैं उसमें। तो वही 9 क्लास का अब क्योंकि समय नहीं है कि अगर चैप्टर वाइज पढ़ाते रहें तो समय उतना नहीं है, इसलिए 2021 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसको देखते हुए सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम में जैसा क्वेश्चन आता है उस तरह का क्वेश्चन करेंगे, है ना। बर्मा प्रेस जो कि आया हुआ है, बर्मा प्रेस टुडे, तो इस बर्मा प्रेस से का जितना भी क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, अच्छे तरीके से समझा। ठीक है, तो देखिए आज देख लीजिए पहला वीडियो, समझ में आ जाएगा कैसे बताएंगे। और थोड़ा सा वीडियो को शेयर करके लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए ताकि आपको हमेशा क्लास चलता रहे 9 क्लास का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ठीक है, पहला क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन जैसे जैसे रहेगा वैसे समझाते चलेंगे, इधर उधर का बात नहीं करना है ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। देखिए थोड़ा शॉर्ट में ही क्वेश्चन लिखेंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन लिखते रहे तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ज़्यादा लंबा रहने से भी कमेंट आता है, थोड़ा छोटा छोटा वीडियो बनाइए। हाँ, परिमेय संख्या है ना, कौन परिमेय संख्या है ये हमको पूछा गया है। ऑप्शन में है 0, दूसरा ऑप्शन में है √2, तीसरा ऑप्शन में है पाई, चौथा ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं, इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। देखिए परिमेय कौन परिमेय संख्या का है, क्या है कौन परिमेय संख्या कौन है, 0, √2, पाई या इनमें कोई नहीं। देखिए परिमेय संख्या, तो थोड़ा सा परिमेय संख्या आ गया तो समझ लीजिए परिमेय संख्या क्या है, परिमेय और क्या होता है अपरिमेय। तो अपरिमेय समझने का जरूरत नहीं, परिमेय समझिए, तो परिमेय का उल्टा होगा अपरिमेय। ठीक, तो परिमेय संख्या ऐसा संख्या कहते हैं जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होनी चाहिए, यानी हर में 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक, हर में कुछ 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रहे, 0 खाली नहीं होना चाहिए, और जिसको इस तरह से लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या है। ठीक, बाकी बात अपरिमेय है। तो देखिए ये इतना ही सा डिफिनेशन बताया जाता है अक्सर, और इतना ही सा रहता है बुक में भी, लेकिन इतना सा हमें क्लियर नहीं होगा कि कौन परिमेय कौन अपरिमेय। तो अभी अलग अलग टाइप का देखेंगे, क्वेश्चन आते रहेगा, क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे समझते जाएंगे कि उस तरह का नंबर को कैसे पहचानें। ठीक है, हाँ, तो इसमें पहले इतना सा में ये काम चल जाएगा, तो इतना सा ध्यान रखिए पहले कि P/Q के रूप में जिसे लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए किसको लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ भी तो कन्फ्यूजन है, वैसा P/Q के रूप में लिख सकते हैं, खाली कहेंगे तो कोई तो कहेगा इसको भी लिख सकते हैं, √2 है तो √2/1 लिख सकते हैं, गड़बड़ा जाएगा। तो खाली इसको ध्यान देने से नहीं काम चलेगा, और चीज़ समझिए। देखिए अगर रूट में कोई रहे, ठीक है, रूट में रहे तो जिसका रूट टूट जाएगा, जिसका रूट टूट जाएगा या जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, वर्गमूल जिसका आ जाएगा कुछ वर्गमूल, तो वो बोलेंगे उसको परिमेय संख्या। ठीक है, जैसे रूट में रहे 4 तो 4 का वर्गमूल 2, इसका रूट खत्म हो गया, 2 आ गया, मतलब 2 क्या है, ये जो है ये √4 क्या है, परिमेय संख्या। इसी तरह रूट में रहे 9 तो क्या करेंगे, 3 × 9 होता है 3,
रूट अगर 9 है उसको हटाएं रूट तो कितना है 3, यानी इसका भी रूट हटा दिए तो ये भी क्या हुआ परिमेय संख्या। ठीक है, रेशनल नंबर जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो रूट में समझ में आ रहा है, जो रूट टूट जाए तो परिमेय संख्या। यही अगर रूट 7 रहे तो रूट 7 देखिए तो 7 किसी का स्क्वायर में 7 आता है, नहीं आता है, यानी इसका रूट नहीं ब्रेक होगा तो ये है अपरिमेय संख्या। ऐसे संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं, याद रहेगा। तो रूट में कैसे पहचाने, तो जिसका रूट टूट जाए तो परिमेय संख्या, जिसका रूट ना टूटे रूट के अंदर ही रहे, रूट जिसका ना हटे तो अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत नहीं। तो ये रूट है, देखिए रूट 2 है तो रूट 2 स्क्वायर रूट 2, तो रूट टू इसका रूट ब्रेक होगा, नहीं होगा, क्योंकि 2 किसी का स्क्वायर में नहीं आता है। रूट कैसे टूटता है, जैसे 16 रहे तो किसका स्क्वायर में 16 आता है 4 में, तो ये आंसर। लेकिन 2 किसका स्क्वायर में 2 आता है, 1 का स्क्वायर करे तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करे तो 4 आता है, मतलब ये रूट में ही रहेगा, इसका रूट को हटाना संभव नहीं है। मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या अपरिमेय संख्या। हमको पूछा है परिमेय कौन, ठीक, तो ये तो अपरिमेय है। अच्छा पाई वाला भी समझ लीजिए। पाई देखिए, पाई पहला कंडीशन समझ में आया, रूट वाला, रूट टूटे तो परिमेय, ना टूटे तो अपरिमेय, याद रहेगा। ठीक है, जिसका रूट टूटे परिमेय, ना टूटे अपरिमेय। अब पाई वाला सिस्टम देखिए, पाई वाला भी बड़ा क्वेश्चन पूछता है। पाई का मान देखिए अक्सर पढ़ते हैं हम लोग 22/7, लेकिन ये 22/7 ओरिजिनल मान नहीं है, क्योंकि अगर ये वो ओरिजिनल रहता तब तो ये परिमेय हो जाता। अगर पाई का मान 22/7 रहता ओरिजिनल में तब तो पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया, मतलब इसको क्या लिखते, परिमेय संख्या है। लेकिन पाई परिमेय संख्या नहीं है, क्यों नहीं है, तो ये पाई का ई वाला जो मान पढ़ते हैं हम लोग 22/7, ये गलत है, 100% ये सही नहीं है। सही मान इसका क्या होता है 3.14। अच्छा 3.14 में भी इतना ही पढ़ते हैं, लेकिन खाली 3.14 नहीं रहता, इसके बाद डॉट 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 बहुत लाखों रहता है, इसके बाद बहुत सारा संख्या रहता है। इस पाई का मान को जो जितना याद कर नहीं सकता है ना, उसको मेमोरी किंग कहा जाता है। एगो फिलहाल देखे थे 40,000 तक कि 35,000 तक याद किया है, इसके बाद 35,000 अंक को याद कर लिया है, इसको मेमोरी किंग कहा जाता है। तो कहने का मतलब पाई का मान जो 3.14 पढ़ते हैं या 22/7, ये इतना आसान नहीं है। ये 3.14 के बाद भी कितना संख्या है हमको भी पता नहीं, क्या 3.14, इसके बाद हजार लाखों संख्या है, मतलब इसका अंत नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है अपरिमेय संख्या। क्या है अपरिमेय संख्या, खाली ये रहता तो परिमेय होता है, ठीक, लेकिन ये नहीं है। और 3.14 भी रहता था परिमेय का था, लेकिन इसके बाद बहुत सारा संख्या है, कितना है पता नहीं है, इसलिए अपरिमेय संख्या। ठीक, तो ये पाई समझ में आ गया। अब देखिए रूट पाई दो को समझ में आ गया। पॉइंट वाला भी समझा दे रहे। पॉइंट वाला देखिए कैसे, पॉइंट के बाद ऐसा रहे जैसे यहाँ पे था, जैसे एक फुचार रहा था पॉइंट के बाद खत्म, उसके बाद तो ये परिमेय संख्या। पॉइंट जिसका खत्म हो गया परिमेय संख्या, क्योंकि इसका पॉइंट हटाने आता है, पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 1 लगा के इधर का 0, तो P/Q के रूप में लिखा गया, तो इसलिए परिमेय। लेकिन यही अगर रहता जैसे इसके इसमें है जैसे है क्या 3.14 ऐसे डॉट डॉट डॉट, अभी कितना नंबर है उसको पता नहीं है, किसी को पता ही नहीं इसमें कितना नंबर है। तो ये पॉइंट अगर हटा भी दीजिएगा तो नीचे कै गो 0 लगाइएगा, 1 2 3 4 कितना 0 लगाइएगा, ये तो अंक जो है अनंत है। अब अनंत 0 नहीं लगा सकते हैं, कितना 0 लगाएंगे कोई फिक्स नहीं है। तो इसीलिए ये क्या है अपरिमेय संख्या, यानी कोई भी संख्या हो जिसमें पॉइंट के बाद का जो अंक है वो लिखा हुआ है, उसके बाद डॉट डॉट किया हुआ है, मतलब ये आ ही रहा है बार बार, कितना आ रहा है पता नहीं। ठीक है, तो वैसा संख्या को अपरिमेय लिख देना है। ठीक, और जो खत्म हो गया है तो परिमेय। हाँ, एक और कंडीशन इसमें याद रखिएगा, जैसे 0.3 लिखल है और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, या 0.3333 इस तरह से रिपीट कर रहा है ये, तो इसको परिमेय कहेंगे। क्यों कहेंगे इसको परिमेय, अब इसमें भी कहिएगा ये भी तो डॉट डॉट क्या हुआ, मैंने बहुत आ रहा है, तो बहुत आ रहा है, लेकिन एक आ रहा है, 3 3 3 3 खाली आ रहा है, इसमें अलग अलग आ रहा था। तो एक जब आए तो इसी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं 0.3 का ऊपर बाहर लगा हुआ रहता है। अब ये 9 क्लास में पहला चैप्टर में पढ़े हैं 1.3 में क्या है, इसको एक समान के सोल्व करते हैं तो P/Q के रूप में लिखा जाता है, लिखा था ना
पी बाई क्यू के रूप में इसको लिख सकते हैं, एक्स मान करके सॉल्व करते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा करेंगे तो एक्स मान के इसको बनाएंगे तो पी बाई क्यू के रूप में आ जाता है। तो इसीलिए ये भी क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। तो बात आ रहा है समझ में। 3 तरह से परिमेय संख्या को देखिएगा, मेन 2 ही तरह समझिए। ऐसा सिंपल अंक रहेगा वो तो जान जाइएगा पी बाई क्यू के रूप में क्या है। सिंपल 1 2 3 4 5 6 कुछ रहे, माइनस में रहे प्लस में रहे तो वो तो परिमेय है, वो ठीक है। लेकिन रूट और पॉइंट में ध्यान दीजिएगा। और एक तो पाई, तो पाई का है अपरिमेय। 2 पाई रहे, 3 पाई रहे, 4 पाई रहे, कुछ भी रहे, पाई लग गया तो वो अपरिमेय। ठीक। रूट में रहे तो जिसका रूट टूटे तो परिमेय, जिसका रूट ना टूटे तो अपरिमेय। पॉइंट में क्या है, तो पॉइंट के बाद खत्म हो गया अंक तो परिमेय। पॉइंट के बाद एक आ रहा है तो भी परिमेय। लेकिन पॉइंट के बाद अलग अलग आ रहा है, डॉट डॉट किया हुआ है, मतलब आते रहा है, आ ही रहा है, तो उसको अपरिमेय याद रहेगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा भी है। चलिए सबको सॉल्व करते हैं, आप सब समझ में आइए। देखिए अब इसमें देखिए परिमेय संख्या कौन, ती तो नहीं परिमेय, पाई भी परिमेय नहीं है। अब जीरो को देखिए तो जीरो परिमेय हो सकता है, क्योंकि जीरो को तो लिख सकते हैं ना 0/1। 0/1 मतलब क्या होगा, इसका आंसर 0 है ना है, क्योंकि 1 को 0 से भाग देंगे तो 1 0 0 हो गया। तो 0 को लिख सकते हैं 0/1 0/2 0/3 कुछ भी लिख सकते हैं, यानी पी बाई क्यू क्रम में लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या है। ठीक। हाँ चलिए ये हो गया, सिंपल था। परिमेय परिमेय खाली समझिएगा। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है इस तरह का। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में बोला है कौन परिमेय, फिर से छांटना है कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या ऑप्शन है √2, दूसरा ऑप्शन है √23, तीसरा ऑप्शन में √225, चौथा ऑप्शन में है 0.101 001 0001 डॉट डॉट डॉट। देखिए जो भी अभी समझाए वो सब आ गया एक ही। देखिए परिमेय कौन है बोला है, रूट में भी है पॉइंट में भी है। अब छांटिए परिमेय कौन, एक एक होगा परिमेय, बाकी बात अपरिमेय। एक एक करके देखते हैं। 2 रूट में तो √2 यानी स्क्वायर रूट 2 का किसी का स्क्वायर करने से 2 आता है, नहीं आता है, यानी इसका रूट को तोड़ नहीं सकते, मतलब ये अपरिमेय है। ठीक। 23 में आइए तो 23 भी किसी का स्क्वायर नहीं आता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25 होता है, 23 नहीं आता है, मतलब ये भी परिमेय नहीं है, मतलब अपरिमेय है। हमको परिमेय पूछा है। अब 225, तो 225 देखिए किसी का स्क्वायर में आता है, किसमें 15 का स्क्वायर में आता है। ठीक है, या इसको करके देख लीजिएगा, एलसीएम निकाल के करते हैं ना, स्क्वायर रूट निकालने के लिए एलसीएम बोलते हैं, गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। तो कैसे, 5 चौके 20, 5 5 25, फिर 5 9 45, 3 3 9, फिर 3 का 3, यानी जो 2 बार आता है उसको एक बार लिखते हैं, यहाँ से एक बार, तो 5 3 15 आंसर। तो इसका स्क्वायर रूट को हटावे तो कितना आया 15। ठीक, यानी इसका रूट टूट गया, तो ये क्या हो गया परिमेय संख्या। छांटना था कौन परिमेय, तो ये क्या है परिमेय। ठीक, अच्छा अब उसको देखिए तो वह है, इसमें देखिए एक बुझा रहा है, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो 1 0 1 है, 1 0 1, उसके बाद फिर 2 को 0 1, फिर 3 को 0 1, यानी यहाँ पर 4 को 0 1, फिर 5 को 0, यानी अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, डॉट डॉट मतलब अलग अलग आ ही रहा है। तो अलग अलग जब ऐसा आते रहता है तो वो परिमेय नहीं कहा होता है, अपरिमेय। तो वो सब अपरिमेय, एक परिमेय, एक परिमेय पूछा था, परिमेय कौन, तो तीसरा। ठीक, हाँ कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में है निम्न में कौन परिमेय, फिर से परिमेय का छांटना है, परिमेय। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में है 2 - √5, दूसरा में है 2 √7/7 √7, तीसरा में है 1/√2, चौथा में है 2 पाई। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ भी देखिए पाई पहले तो ये आ गया, मतलब ये तो परिमेय नहीं है, पाई आया तो अपरिमेय। ठीक, अब एक एक करके यहाँ से चलिए देखते हैं। ये 2 खाली रहता तब तो ठीक है, ये परिमेय। लेकिन जब √5 को देख रहे हैं तो रूट इसका नहीं टूटेगा। 5 किसी का पहाड़ा में नहीं आता है, किसी का स्क्वायर में नहीं आता है, इसलिए इसका रूट को हटाना संभव नहीं है, मतलब ये अपरिमेय है। यहाँ आते हैं तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ऊपरे √7 नीचे हो √7, तो √7 तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2/7। ये तो p/q ग्रुप में पहले से है, रूट भी नहीं है कुछ, तो ये क्या है परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन क्या ये सही।
आगे भी देख लेते हैं। तो 1/√2, √2 है इसमें, √2, इसका रूट तोड़ना संभव नहीं है। यहाँ देखते हैं ये पाई था, ये नहीं है परिमेय, ठीक। तो कौन, ये वाला सेकेंड ऑप्शन से। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, हमको लगता है आप छांट लीजिए। चलिए जल्दी जल्दी कर ही दे रहे हैं। ऑप्शन में है ये, दूसरा में 1/2, तीसरा में √2, चौथा में √11। देखिए कौन परिमेय फिर छांटना है। यहाँ देखिए डिवाइड में ये 3 तो ठीक दिख रहा है, लेकिन इसमें रूट आ गया। रूट और 2 को तोड़ ही नहीं सकते, खत्म कहानी इसका, अपरिमेय। यहाँ ये तो 1/2, अब इसमें रूट होता है ये नहीं, अरे p/q के रूप में पहले से लिखल है, तो ये तो डायरेक्ट दिखने में दिख रहा है परिमेय, तो यही परिमेय होगा, ठीक। बाकी इसका भी रूट नहीं टूटेगा, उसका भी रूट नहीं, इसलिए वो दोनों अपरिमेय, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं, देख के खाली बता देना है कौन परिमेय कौन अपरिमेय। फिर से परिमेय पूछा है, फिर से क्या परिमेय पूछा है। ऑप्शन में √2, दूसरा में √3, तीसरा में √4, चौथा में √5। देखिए सब में रूट है, जिसका तोड़ नहीं सकेंगे, रूट हटा नहीं सकेंगे, परिमेय लिखेंगे, बाकी का नहीं। तो √2 नहीं हटा सकते, बार बार √2 आ रहा है। √3 इसका भी नहीं हटा सकते। ये 4 हटा सकते, √4 किसका, 2 से हो, 2 दूनी 4, यानी हट गया तो ये परिमेय हो गया। √5 नहीं हटेगा, ये भी अपरिमेय, कोई दिक्कत नहीं। परिमेय अपरिमेय में है। छठा में देखिए अगर पूछ दिया अपरिमेय कौन है, क्या अपरिमेय कौन है। 4 ऑप्शन है, अपरिमेय छांटना है। देखिए पहला ऑप्शन में है 3, दूसरा ऑप्शन में है 1/3, तीसरा ऑप्शन में है √4, चौथा ऑप्शन में पाई। अपरिमेय बोला है, तो देखिए तो अपरिमेय किसको कहेंगे, पाई तो आ गया था, पाई को तो शुरू से बता रहे हैं पाई का है अपरिमेय, तो ये तो दिख रहा, पहले पता देख के पता चल गया ये का अपरिमेय, ठीक। बाकी को ऐसे चेक कर लीजिए एक बार। तो ये 3 है, तो इसमें ना रूट है ना पॉइंट है, ये तो सीधा साधा नंबर है, तो ये तो परिमेय है। इसमें 1/3, इसमें भी रूट पॉइंट कुछ नहीं है, अरे p/q का पॉइंट लिखल है पहले से, तो ये भी परिमेय है। √4 है तो ये 2 से टूट जाएगा, तो ये भी परिमेय। अब पाई अपरिमेय है, ठीक। चलिए देखते हैं अगला। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। फिर से बोला कौन अपरिमेय, अपरिमेय को छांटना है। ऑप्शन में है 3.14, दूसरा ऑप्शन में है 3.14, ऊपर बार लगा हुआ है। तीसरा ऑप्शन में है 3.14 के ऊपर बार लगा हुआ है। चौथा नंबर में 3.14, 114, इस तरह से डॉट। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें एक के सब ऑप्शन दिख रहा है, सब ऑप्शन का एक ही दिख रहा है, एक ही टाइप का। कौन अपरिमेय छांटना है, पॉइंट में सब। तो पॉइंट में क्या बताए थे, जिसका पॉइंट खत्म हो गया, जिसको बटा में लिख सकते हैं, तो वो परिमेय होगा। तो ये पॉइंट खत्म हो गया, पॉइंट के बाद का अंक खत्म हो गया, मतलब ये पर लिख सकते हैं, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। इसमें देखिए बार लगा हुआ है, तो उसको भी बोले थे कि x मान के p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। ये इसमें भी बार लगा हुआ है, यानी 4 रिपीट कर रहा है, लेकिन खाली 4 रिपीट कर रहा है, तो ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। हमको पूछा है अपरिमेय। अब यहाँ देखिए तो 1 4 आया, फिर 1 1 4, फिर 1 1 1 4, फिर डॉट किया हुआ, मैंने इसी तरह से आगे भी आते रहेगा, अलग अलग आ रहा है। देखिए पहले 1 था, फिर 2 1 हुआ, फिर 3 गो, फिर 4 गो, 5 गो, 6 गो, तो ऐसा अंदाज ही आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, अपरिमेय। तो अब आंसर कौन होगा, 4th, ठीक। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में अपरिमेय फिर से छांटना है, अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन में है 49, दूसरा ऑप्शन में है 9/16, तीसरा ऑप्शन में है √5, चौथा में है 20/25। देखिए ध्यान से देखिएगा, अपरिमेय फिर छांटना है, यानी जिसका रूट टूट जाए, अपरिमेय ना टूटे, परिमेय। तो ये उल्टा बोल दिए ना, जिसका रूट टूट जाए वो परिमेय, ना टूटे तो अपरिमेय। 49 का रूट 7 टूट जाएगा, 49 परिमेय संख्या ये है। ये देखिए 9 16 देखिए तो 3 3 9, 3 का खत्म हो गया, 3 का रूट 4, 16 का रूट 4 4 16, तो ये भी खत्म, यानी ये भी परिमेय संख्या। हमको अपरिमेय पूछा, तो √5 ये तो तोड़ना संभव नहीं, तो ये का अपरिमेय है।
तो ये तो अपरिमेय, लेकिन वो भी दिख रहा होगा अपरिमेय जैसा, लेकिन वो नहीं है। देखिए रूट दोनों में थी, 5 से कट रहा है, 5 चौके 20, तो कितना है √4। अब √4 को घटाइए √2, यानी रूट हट गया उसका भी, इसलिए वो भी परिमेय, ये परिमेय, ये परिमेय, तो ई वाला अपरिमेय, क्योंकि 5 किसी का स्क्वायर में नहीं आता है, यानी 5 का स्क्वायर रूट को हटाना संभव नहीं है। ठीक, देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन में है, फिर से पूछ दिया वही अपरिमेय कौन, लेकिन ऑप्शन डेंजर इसमें दिया है थोड़ा ऐसा है, 2 1/4। दूसरा में है 2 × 1/4। तीसरा में है 1/4। चौथा में है 4। देखिए अपरिमेय यानी जिसका रूट खत्म हो जाए तो परिमेय, जिसका ना खत्म हो तो अपरिमेय। ठीक, तो देखिए किसका नहीं खत्म होगा, यहाँ पूर्णांक में इसको तोड़ने आता होगा, ये दोनों गुना होता है, 4 दूनी 8, ऊपर वाला जोड़ते हैं 9, तो 8 1 9, 4 दूनी 8 और 1 9, नीचे जितना उतना ही रहता है 9/4, ये रूट में है। अब इसका रूट तोड़िए तो 9 का रूट 3 आएगा, 4 का रूट में 2 आएगा, तो 3/2, ये तो सीधा साधा कट गया, खत्म, रूट खत्म हो गया। मतलब ये कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। हमको पूछा है अपरिमेय। आगे बढ़ते हैं, यहाँ काम नहीं चला, यहाँ आते हैं, ये गुना कीजिए तो 2 1 2 हो, नीचे 4, तो ये रूट है। तो देखिए 4 का रूट तो टूट रहा है, लेकिन रूट 2 ये रूट में ही रहेगा, क्योंकि इसका किसी का स्क्वायर में 2 नहीं आता है, 4 में आता है, 2 में आता है 4, है ना। तो 4 का रूट टूटा तो 2, लेकिन ये ऊपरे वाला रूट, ऊपरे वाला नहीं टूटा, तो ये भी तो अपरिमित हो गया, इसका नहीं टूटा ना, नहीं टूटा, तो ये क्या हुआ अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय ही पूछा था, आया बस है। बाकी बात वाला सब परिमेय। कैसे देखिए, यहाँ रूट हटाइए, 1 किसका स्क्वायर में आता है, 1 में 1 1 1, 4 किस में आता है 2 में, तो इसका आंसर 1/2, रूट खत्म इसका। 4 ये तो सिंपल है, किस में आता है 2 में, तो इसका भी रूट खत्म, इसका भी रूट खत्म, इसका भी, तो ये सब परिमेय। और जिसका रूट खत्म नहीं हुआ ये वाला का, तो ये क्या अपरिमेय। आवाज समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 नंबर भी देख लेते हैं, चलिए। और दिया अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, नहीं लिखल है ना, तो अपरिमेय को मत छाट दीजिएगा, अपरिमेय संख्या कौन नहीं है बोला है। ठीक है, तो ऑप्शन में पहला है 0, दूसरा में √2, तीसरा में पाई, चौथा में 1/√3। कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है मतलब का परिमेय होगा, अपरिमेय नहीं है कह दिया मतलब का परिमेय को छाटेंगे। ठीक, तो चलिए छाटते चलिए। 0, तो 0 तो परिमेय है, कोई डाउट नहीं। √2 नहीं टूटेगा तो अपरिमेय। पाई तो अपरिमेय पहले से जानते हैं, ये √3 नहीं टूटेगा आप, तीनों अपरिमेय, तो एगो आया परिमेय, तो कौन अपरिमेय नहीं है, तो कौन नहीं है, तो 0, आंसर कौन हुआ 0, कोई दिक्कत नहीं। और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। पाई क्या है, तो बार बार बता रहे हैं, पाई क्या है अपरिमेय संख्या। ठीक है, पाई क्या है अपरिमेय संख्या है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शून्य क्या है, देखिए वही सब घुमा फिरा के क्वेश्चन है। शून्य क्या है, तो शून्य को अभी भी देखिए परिमेय है ना, परिमेय शुरू में भी आया था, 0/2 0/1 ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय है। तो ये परिमेय संख्या। 14 में देखिए, चलिए आज का वीडियो में इतना, ये परिमेय अपरिमेय से रिलेटेड जितना क्वेश्चन था सब कंप्लीट हो गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं, थोड़ा ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, दिक्कत है। तो अगले पार्ट में आगे का क्वेश्चन देखेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन है, 66 क्वेश्चन है इस चैप्टर में। ठीक है, तो और 2 पार्ट हमको लगता है 2 पार्ट होगा, तो चलिए 2 पार्ट और देखेंगे इसका, तो कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा वीडियो को शेयर करके लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, जितना ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेगा उतना ज़्यादा स्पीड क्लास लेंगे और बाकी सब्जेक्ट का भी करा देंगे, अगर स्टूडेंट अच्छा जुड़ा तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।